नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं समर्पण क्लासेस में। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका टेक्निकल फील्ड के वैकेंसी बहुत सारे हमें देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस जो आपका वैकेंसी निकले, जैसे कि बात किया जाए पीएचई, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी, इसके लिए हमारी रणनीति कैसी रहेगी और सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं, तो इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने हुए उमेश साहू सर स्वागत है आपका, आइएगा। और हम विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि हमारी रणनीति इस सब्जेक्ट के लिए, इन विषयों के लिए क्या रहेगी, हम सर के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद धर्मेंद्र। दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक इंजीनियर जो होता है बिल्कुल वर्सेटाइल अपनी भूमिका निभाता है और अपने अलग अलग फील्ड में अपना अलग अलग योगदान देता है। इसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग का एक बेस होता है। और सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप लोग सिविल इंजीनियर के रूप में अगर आगे अपना करियर देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में, जो कि व्यापम जेई सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो वैकेंसी निकली हुई है उसी के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। लेकिन हम लोग अभी जो फोकस करेंगे नॉन टेक्निकल पर बात करेंगे। टेक्निकल के लिए भी हमारी पूरी टीम है, टेक्निकल के जो एक्सपर्ट हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो अभी हम नॉन टेक्निकल के बारे में चर्चा करते हैं। नॉन टेक्निकल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए, जो एग्ज़ाम क्रैक करके निकल चुके हैं उनको पता है कि नॉन टेक्निकल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। यहाँ पर 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का जो हमारे पास जो आने का है सिलेबस में, उसको हम लोग किस तरह से अपने स्कोर को और आगे बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, चूंकि हम लोग इस बात पर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई किए हैं उनमें रिजल्ट जरूर आया है। जहाँ पर 50 पोस्ट निकला है वहाँ पर हमारे पास 25 पोस्ट का सिलेक्शन हुआ है। जहाँ पर CACB में 20 पोस्ट निकला है वहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट 10 लोगों ने सिलेक्शन दिया है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को और अपने जो तैयारी की जो दिशा है उसको बिल्कुल सिलेक्शन की ओर ले जाइए। तो आइए देखते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस ये देखिए, जो हमारे साथ जो बच्चे सिलेक्शन दिए उनका एक आप लोग के समक्ष मैं फोटो तस्वीर साझा कर रहा हूँ। बात ये नहीं है कि इसमें यहाँ इतने फोटो लगे हुए हैं, बात ये कि यहाँ पर फोटो जब भी अब आप तैयारी करें तो यहाँ बिल्कुल आपका भी लगना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर धर्मेंद्र ने बताया था कि पीएचई का है, पोस्ट निकल चुका है, आगामी दिनों में पीडब्ल्यूडी का भी आने वाला है और डब्ल्यूआरडी का भी आने वाला है। तो इस पर धर्मेंद्र सर अभी बताएंगे आपको। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस, हाँ, यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है वो देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस आप लोग स्टडी करेंगे तो पहले सिलेबस स्टडी करना जरूरी है। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। हमको नॉलेज, एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद हमको नॉलेज फील्ड में मिल ही जाता है। तो देखिए ध्यान से कि जनरल नॉलेज में हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य विज्ञान लिखा है, हाई स्कूल, लेकिन हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा ग्रेजुएट लेवल का भी पढ़ेंगे जनरल साइंस को। चूंकि यहाँ पर भले ही 10 नंबर्स का है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 में अगर 10 हम लोग ला पाते हैं तो बिल्कुल हम लोग का स्कोर आगे की तरफ बढ़ेगा और हम सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक में रहेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल स्तर तक का भारत का भूगोल, मतलब जियोग्राफी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर हाई स्कूल स्तर तक का लिखा है सामान्य गणित, जनरल मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखेंगे, बनाएंगे। और चूंकि जेई में पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं हुआ करता था, अभी इस साल इंक्लूड हुआ है, तो हम लोग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी कुछ क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसी बेस पर हम आपको पूरा इसको सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पर है चूंकि करंट अफेयर इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का एग्जाम है तो बिल्कुल पूछ सकता है, तो यहाँ पर भी इनकी तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको PDF भी मिलेगा इसका, और बिल्कुल हम लोग डेली एनालिसिस पर ये वर्क करेंगे। और यहाँ पर है खेल, राष्ट्रीय स्तर कि खेल पर सामान्य प्रश्न, खेल कूद स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स के बारे में तो पूछता ही पूछता है, तो हमको अलर्ट रहना है हमेशा। और सामान्य बौद्धिक योग्यता हाई स्कूल स्तर तक का ही लिखा हुआ है।
तो ये होता है रीजनिंग। रीजनिंग में दो प्रकार का होता है, एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। तो ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में 10 में लाना ही है आपको, बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही है। समर्पण एकेडमी में अगर आप एडमिशन लेते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट ऑलवेज आपके साथ ही रहेगा। आप आकर इंस्टीट्यूट में दिन रात मेहनत कीजिए, जैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सिलेक्शन होना तय ही है। बिल्कुल आप लोग तैयारी रणनीति के तहत कीजिए। धर्मेंद्र सर को मैं फिर से वापस बुलाना चाहूंगा और वो आपको छत्तीसगढ़ स्टडी के बारे में, नॉलेज के बारे में बताएंगे। आइए धर्मेंद्र सर। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि बात करें पीएचई का भी अगले माह होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें तो जुलाई में एक पीडब्ल्यूडी का होगा और एक डब्ल्यूआरडी का होगा। तो सर इसके प्रति हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं? और जैसे कि सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस हमें इसमें देखने को मिल रही है, तो किस प्रकार हमारी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे हमें निरंतरता बनानी चाहिए इन चीज़ों में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बिल्कुल धर्मेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि वैकेंसी लगातार आ रही है। देखिए, पढ़ना हमको एक ही बार है, रिवीजन हमको बार बार करना है। रिवीजन जो होता है वो कम से कम 50 बार रिवीजन करो। आपको सिलेबस टेक्निकल में तो वही रहेगा, टेक्निकल में सिलेबस थोड़ा सा एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और अगर बात करें जीके, जनरल स्टडीज, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। तो आपको बस रणनीति ये है कि हम बार बार खुद से पढ़ें। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जहां पढ़ा रहे हैं, सर लोग गाइड कर रहे हैं, उसको बार बार हमको पढ़े। और सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक को और हम बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से एक ही मात्र जो सिलेक्शन का आधार होता है वो खुद होता है। अगर हम खुद डेली 10 आवर्स 8 आवर्स अगर हम कंटिन्यूसली देते हैं, फिर समय आने पर उसको 12 आवर्स तक ले जाते हैं, फिर हम डेली उसको एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, तो बिल्कुल हमारा सिलेक्शन तय है। और सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल आपको 12 घंटा करना ही है। 2 घंटे टेस्ट सीरीज में गोला लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, और जहां तक हमारे सर जो टेक्निकल के एक्सपर्ट है वो आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। और यहाँ पर धर्मेंद्र सर छत्तीसगढ़ के बारे में तो बताएंगे ही, तो और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धर्मेंद्र, बात जो है, सब बच्चे लोग इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, तो ग्रेजुएट हैं, तो बिल्कुल उनको पता ही है कि हमको एकदम निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। बस डिमोटिवेशन नहीं होना है। बेटा, आस पड़ोस के बच्चे, आस पड़ोस के पेरेंट्स क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है कि 3 साल से तैयारी करो, 4 साल से तैयारी करो। ये देखने को मिलता है कि ताने देते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना है पेपर में। यकीन मानो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ मैं अपने बच्चों को सिलेक्शन होते हुए देखा है। अचानक से फोन आता है, सर मेरा जेईई में हो गया। इतनी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकता आपको, और सबका मुंह बंद हो जाता है। पोस्ट मिलेगा, आप पड़ोसी के ताने, सब कोई चलो बेटा अभी सिर्फ अपना फोकस, कोई किसी को खिलाने नहीं आएगा। एक बार अधिकारी बन जाओ, फिर देखिए आपके पीछे पूरा दुनिया दौड़ेगी। आपको सिलेक्शन लेना ही है। और इसका खुद आधार समर्पण एकेडमी आपके लिए 100%, 200%, 300%, 500% जितना आपके लिए सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है। ओके धर्मेंद्र, यही मैं कहना चाहूँगा बच्चों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बात करें सिलेबस की, जैसे कि सर ने बताया, कुछ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा आपका जीएस में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, वो देखने को मिलेगा आप लोग को छत्तीसगढ़ में। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है जी, वो बहुत स्ट्रांग बनाना है अगर इस जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन आपको लेना है तो हम अगर बात करें सिलेबस की, क्या क्या रहने वाला सिलेबस में, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वो टोटल 15 अंकों का पूछा जाएगा। 15 अंकों का पूछा जाएगा, और यकीन मानिएगा, आप अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो ये जो 15 नंबर है उसमें बिल्कुल आपको 13-14 नंबर बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस किस प्रकार है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात किया जाए तो इसमें सीजी अगर देखा जाए सामान्य तरीके से, तो ये पूरा सीजीपीएससी का पूरा क्या है आपका सिलेबस है। अर्थात इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो हम अगर बात करें, सबसे पहले देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास
स्वतंत्रता आंदोलन छत्तीसगढ़ का योगदान, अर्थात इसमें छत्तीसगढ़ का आपको पूरा हिस्ट्री देखने को मिलेगा, आपको पूरा इतिहास देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का। तो इसका भी बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ का भूगोल, ज्योग्राफी, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, दार्शनिक एवं पर्यटन स्थल। देखिए पर्यटन स्थल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से करेंट अफेयर के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का साहित्य, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सब पूरा पीएससी प्री का सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। इसके अलावा हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली भाषा, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार, अर्थात हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो तीज त्यौहार है साथ साथ जो आपका पकवान है उससे भी बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मान सकते हैं जैसे कि टोटल जो टॉपिक है 8 टॉपिक है और अंक है आपका 15 नंबर का, तो हर टॉपिक से लगभग 2-2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे जी, और इसका बहुत अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, कृषि एवं वर्षा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज तथा स्थानीय खेलकूद। जैसे कि हाल ही में भी पंचायती राष्ट्रीय स्तरीय आपका चुनाव हुआ है, तो वहाँ से भी नगर निगम चुनाव हुए, तो वहाँ से बिल्कुल आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात किया जाए छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं अर्थात करेंट अफेयर। तो यहाँ देखने योग्य बात यह है कि यहाँ आपका जो सीजी है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा, प्लस आपका करेंट अफेयर, इसके अलावा आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी वेटेज देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल समर्पण एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है। यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी आने वाले माह में आपका पीएचई का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। पीएचई के एग्ज़ाम के बाद देखिए 27/4/2025 को आपको पीएचई का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसके बाद जुलाई में 2 एग्ज़ाम आपको टेक्निकल के देखने मिलेंगे, एक आपका पीडब्ल्यूडी, दूसरा आपका डब्ल्यूआरडी। तो ये जितने भी एग्ज़ाम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप एक की तैयारी करते हो, जैसे कि पीएचई की तैयारी आप कर रहे हो, तो इसका आपका बेनिफिट आपको पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी में भी देखने को मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम आने वाले महीनों में हो सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल आपको तत्पर रहना होगा, आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी। और इसीलिए जो आपका बात किया जाए तो ये इस प्रकार आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के जीएस के बारे में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ मैपिंग अगर आप कर लिए तो कहीं ना कहीं 5 से 7 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी के बाद इतिहास, हिस्ट्री, ट्राइब्स और लोक कला और संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सभी आपका छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें तो आपको विभिन्न तरीकों से पीडीएफ के माध्यम से, अच्छे फॉर्मेट के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छे से जीएस के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप समर्पण एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो समर्पण एकेडमी आप सबके सक्सेस के लिए, आपको एक नई ऊंचाई देने के लिए एक नया बैच बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। और इसकी फीस मात्र रहेगी आपका 4,000 रुपये। 4,000 रुपये इसका फीस रहेगा। और ये जो क्लासेस है बहुत जल्द प्रारंभ होगी। तो आपको केवल एक पोस्ट लेना है, पीडब्ल्यूडी हो या पीएचई हो या फिर डब्ल्यूआरडी हो। तो बिल्कुल इसके लिए आप तैयार हो जाइए अपने मजबूत लक्ष्यों के साथ, अपने मजबूत इरादों के साथ। और बिल्कुल आपको समर्पण एकेडमी की जो फैकल्टी है उसके माध्यम से बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका रिकॉर्डेड क्लास, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो कोर्स रहेगा वो रहेगा 4,000 आपका फीस रहेगा। इसके अलावा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिलेगी, प्लस हर हफ्ता आप लोग का टेस्ट भी होगा। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल जितने भी इस चैनल में जुड़ेंगे, उसको जुड़े हुए हैं, उससे सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल समर्पण एकेडमी आप सबका स्वागत करता है, सपोर्ट करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हटा दूं सर?